एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि एक हॉस्टल है, उसके मंथली चार्जेज में एक पार्ट तो उसका फिक्स है कि वो फिक्स चार्ज आपको देना ही होगा। रिमेनिंग जो पार्ट है वो डिपेंड करता है कि आप मेस में कितना दिन तक आप खाना खा रहे हो। एक स्टूडेंट ए है, वो 20 दिन तक अगर मेस में खाना खा रहा है तो वो टोटल चार्ज यहाँ पे 1000 रुपीज पे कर रहा है। और दूसरा स्टूडेंट बी है, वो 26 दिन तक मेस में खाना खा रहा है तो वो टोटल चार्ज 1180 रुपया पे कर रहा है। तो आपको बोला है कि फिक्स चार्ज बता दो और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बता दो। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 10 डेज तक अगर कोई स्टे कर रहा है तो उसको कितना चार्ज देना होगा, यहाँ पे देखो 1000 रुपीज मिनिमम है तो 1000 रुपीज तो वो पे करेगा ही करेगा। प्लस कितने दिन तक रह रहा है, वो 10 दिन तक रह रहा है। और एक दिन का कितना चार्ज है खाने का, 50 रुपया। तो इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी। ये जो 1000 रुपीज है ये तो फिक्स है, ये तो एज इट इज आएगा। उसके बाद में जब मैं 50 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 500 आएगा। और टोटल अमाउंट वो यहाँ पे 1500 रुपया पे करेगा अगर 10 दिन रह रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है मेरे पास, ये 1000 है, ये तो क्या था मेरे पास फिक्स्ड चार्ज आ रहा है। 10 यहाँ पे क्या नंबर ऑफ डेज है, और यहाँ पे ये जो 50 है वो क्या चार्ज पर डे का जो चार्ज है वो यहाँ पे आ रहा है। फिक्स्ड चार्ज को अगर मैं x रुपीज यहाँ पे लेता हूँ और चार्ज पर डे को अगर हम y रुपीज लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि एक स्टूडेंट ए है, वो 20 दिन तक स्टे करता है और वो 1000 रुपीज यहाँ पे कर रहा है। तो टोटल अमाउंट उसकी दे रखी है, यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो हमें गिवन है स्टूडेंट ए की। तो कितनी अमाउंट है, वो 1000 रुपीज पे कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो, एक तो उसके पास क्या आएगा, फिक्स चार्ज आएगा। और फिक्स चार्ज को हमने क्या ले रखा है, एक्स रुपीज। तो यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया, फिर प्लस उसके बाद में क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक उसने मेस में खाना खाया। तो उसने बोला कि वो 20 दिन तक मेस में खाना खाता, ठीक है। उसके बाद में क्या आता मेरे पास, चार्ज पर डे। तो पर डे के चार्ज को हमने क्या ले रखा, वाई रुपीज। तो इसको हम क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 तो मेरी यहाँ से आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन के लिए गिवन है कि एक स्टूडेंट बी है, वो 26 दिन तक मेस में भोजन करता है और वो 1180 रुपया पे करता है। तो यहाँ से देखो बी स्टूडेंट के लिए आपको गिवन है कि वो 1180 रुपया पे कर रहा है। इसका मतलब ये अक्स है, ये तो फिक्स चार्ज आएगा ही आएगा। और वो कितने दिन तक स्टे कर रहा है, वो यहाँ पे 26 डेज के लिए। तो 26 आएगा। उसके बाद में पर डे का चार्ज यहाँ पे वाई है, तो इसको हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू वाई रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन था, इक्वेशन नंबर 1 तो हमें स्टूडेंट ए की इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी कि वो 20 डेज तक यहाँ पे मेस में खाना खा रहा है। तो यहाँ से देखो, एक तो वो फिक्स चार्ज देगा अक्स, और 20 प्लस पर डे का चार्ज, और वो यहाँ पे 1000 रुपीज पे कर रहा है। सेकंड इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, बी की इंफॉर्मेशन से कि वो 26 डेज तक यहाँ पे रह रहा है। तो एक तो उसने एक्स अमाउंट तो फिक्स चार्ज दी, और 26 को हम पर डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26y, और वो 1100 यहाँ पे 80 रुपया दे रहा है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से देखो, एलिमिनेशन मेथड में हमें एक्स या फिर वाई का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, बट इनका साइन सेम है। तो हम 1 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस आएगा। तो यहाँ से देखो, प्लस के अक्स से माइनस का अक्स कैंसिल आउट होगा। एलएचएस में क्या रहेगा मेरे पास, 20y और माइनस का 26y। तो 20y माइनस का 26y इक्वल्स टू आरएचएस में क्या रहेगा, 1000 फिर माइनस का 1180। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो एलएचएस में कितना आएगा, माइनस का 6y इक्वल्स टू आरएचएस में कितना आ जाएगा, माइनस का 180। माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 6y इक्वल्स टू 180, देन y इक्वल्स टू 180 अपॉन 6।
6 से जब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 3 और यहाँ पे 0। तो y की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में कहीं पे भी हम पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। y इक्वल्स टू 30 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल्स टू 1000। देन x प्लस 20 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 इक्वल्स टू 1000। देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1600। इस तरफ आएगा तो ये माइनस का आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 400 आ गई। तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है वो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू वाई था हमारे पास में। तो वाई कितना आया था 30 रुपीज। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें अगर वेरीफाई करना है तो x इक्वल्स टू 400 एंड y इक्वल्स टू 30 हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के LHS में रखेंगे। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। वेरीफाई करने के लिए x इक्वल्स टू 400 एंड y इक्वल्स टू 30 हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के LHS में रखूंगा। तो x की वैल्यू कितनी है 400 प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे 30 है। तो 400 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 600 तो इक्वल्स टू कितना 1000 और यही मुझे RHS में गिवन है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड के LHS में अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 400 एंड y की वैल्यू पुट करते हैं हम 30 तो यहाँ से कितना आएगा 400 प्लस 30 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 यहाँ पे 18 1 और 6 और 7। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 8 और यहाँ पे 11 तो 1180 यही मुझे RHS में गिवन है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 400 एंड y इक्वल्स टू 30 इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है और ये इसका आंसर हो जाए।